अगर कल से पहले कोई मुझसे ये कहता कि दुनिया के विस्फोटक ओपनर्स में शुमार लेजेंडरी कीपर क्विंटन डिकॉक में कोई टीम इंटरेस्टेड ही नहीं है और न्यूजीलैंड का फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर मैट हेनरी, वो दिग्गज गेंदबाज जो अभी अपनी पीक पर चल रहा है, उससे ज्यादा कीमत तो 19-20 साल के लड़कों की है, तो मैं सपने में भी नहीं मानता। लेकिन क्या करें यार, ये आईपीएल है, यहाँ जो कभी सोचा ना हो वो भी हो जाता है। यहाँ पृथ्वी शॉ जैसे टैलेंटेड बल्लेबाज धूल फांकते रह जाते हैं, गिरते पड़ते किसी तरीके से खरीदे जाते हैं और वो दो लड़के 14 करोड़ से ऊपर लूट ले गए। ये कहानी रही आईपीएल ऑक्शन 2026 की, वो दिन जहां हर वो चीजें हुई जो सिर्फ पैरेलल वर्ल्ड में पॉसिबल है। वो सीएसके जिसे बुड्ढों की टीम और यंगस्टर्स का नाइटमेयर कहा जाता था, वो कल यंगस्टर्स पर मेहरबान थी। अब लगता है हमारी ये वाली वीडियो उन्होंने सीरियसली ले ली। वो आरसीबी जो ब्लेंडर्स के लिए मशहूर थी, कल कितनी समझदारी से खेल गई, कितनी स्टील डील्स हो गई, कितने अचंभे हुए, किस टीम ने बाजी मारी और किस टीम की लंका लग गई। चलिए एक नजर कल के आईपीएल ऑक्शन पर डालते हैं, तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और हर टीम वाइज प्लेयर्स का जिक्र करने की कोशिश करेंगे जिनकी कल बोली लगी। तो शुरुआत करते हैं चैंपियन टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। हर बार इन्हें ट्रोल किया जाता था रायता फैलाने के लिए, लेकिन इस बार इन्होंने अच्छा किया। वेंकटेश अय्यर, जिन पर पिछली बार 23 करोड़ तक का दांव खेला था, आज वो 7 करोड़ में ही ले लिए गए। जैकब डॉफी के रूप में एक टैलेंटेड गेंदबाज भी ले लिया बेस प्राइस पर। देखते ही देखते सस्ते में जॉर्डन कॉक्स को भी ले लिया बतौर बैकअप कीपर बैट्समैन, मात्र 75 लाख। 5 अनकैप्ड खिलाड़ी, जिनमें से 4 तो बेस प्राइस पर ही खरीदे। मध्य प्रदेश के 23 वर्षीय मंगेश यादव के रूप में 5.2 करोड़ में एक टैलेंटेड लेफ्टी पेसर भी ले लिया, जो बल्ले से भी कमाल दिखाने में काबिल है। भले ही हेजलवुड इंजर्ड है, लेकिन बेंच स्ट्रेंथ बढ़िया है। पहले से इनका टॉप ऑर्डर पैक था, लेकिन वेंकी को लेकर नंबर 3 को और पुख्ता कर लिया, ऑप्शन बढ़ गए। और अब चर्चा करते हैं रनर अप पंजाब किंग्स की। सबसे ज्यादा खुशी हुई सरपंच साहब को ऑक्शन टेबल पर देखकर। शुक्र है शेयर सब ठीक तो है। देखा जाए तो पंजाब ने भी फालतू पंगे नहीं लिए, फिजूल खर्चे नहीं किए, जो कोर स्ट्रेंथ थी उसी पर स्टिक किया। असली काम इन्होंने अपनी खामियों पर किया। मैक्सवेल को लीव किया था, बदले में कूपर कॉनोली जैसे यंग 3D प्लेयर ले लिया, वो भी मात्र 3 करोड़ में। और फास्ट बॉलिंग को पख्ता किया 4.4 करोड़ में बेन जॉयस्विस को लेकर, वो भी बीबीएल में काफी अच्छा करके आए। कुल 4 प्लेयर खरीदे, अच्छा काम किया। गुजरात टाइटंस ने भी अच्छी बाजी मारी है। जेसन होल्डर जैसे परफेक्ट ऑलराउंडर को 7 करोड़ में खरीद कर। ये बंदा नई बॉल से पुरानी बॉल से कारगर तो है ही, बल्ले से भी तबाही है। वेस्ट इंडियन पावर अच्छा फील्डर भी। बाकी ल्यूक वुड 2 करोड़ और टॉम बैटन 75 लाख में सस्ते ही मिल गए। बेस प्राइस पर कुल 5 बाई, जिसमें होल्डर वाली डील दिल जीत गई। तो भाई अंबानी साहब को मान गए, इनके धंधे में इनको कोई मात नहीं दे सकता। क्या मास्टर क्लास दी कल, मतलब लोग कितना बड़ा नैरेटिव बना रहे थे कि क्विंटन डिकॉक ने पाकिस्तान को कूटा, विशाखापट्टनम ओडीआई में 100 बनाया, T20 में भारत के खिलाफ 90 रन की तबाही। तगड़े पैसे मिलेंगे, लेकिन जब ऑक्शन हुआ तो कमबख्त किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया और सिर्फ 1 करोड़ बेस प्राइस में मुंबई इंडियंस ने इन्हें ले लिया। और कमाल की बात तो ये भी थी कि मुंबई इंडियंस ने 500 बाई बेस प्राइस पर की। 2 करोड़ 20 लाख में 5 खिलाड़ी। दोस्तों, एक बार वेस्ट इंडीज बनाम श्रीलंका का T20 मैच चल रहा था। अकेला धनंजय बॉलिंग कर रहे थे, शुरुआती ओवर में ही हैट्रिक भी कोई छोटी नहीं। क्रिस गेल, एविन लेविस जैसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज आउट की, फिर पोलार्ड के हत्थे चढ़ गए और 6 छक्के पड़ गए। उस पूरे मैच में दुनिया इसी बात में कंफ्यूज थी कि हैट्रिक के लिए तालियां बजाएं या फिर 6 छक्कों के लिए गालियां दें। ठीक ऐसा ही हाल था कल चेन्नई सुपर किंग्स का। एक तरफ तो रेड हॉट फॉर्म में चल रहे सरफराज खान को मात्र 75 लाख, जैक फॉल्कस को भी 75 लाख में, मैट हेनरी जैसे ऑल फॉर्मेट सुपरस्टार को सिर्फ 2 करोड़, अकील हुसैन जैसे टैलेंटेड लेफ्टी स्पिनर को भी 2 करोड़ के बेस प्राइस पर खरीदना, प्रोवाइडेड कि वो बल्ले से भी इफेक्टिव है। ऑस्ट्रेलिया के टैलेंटेड मैट शॉर्ट भी सिर्फ 1.5 करोड़ के बेस प्राइस में धनिये के भाव खरीद लिए गए। लेकिन जब बारी आई अनकैप्ड खिलाड़ी की, तो केवल 30 लाख के बेस प्राइस वाले कार्तिक शर्मा और प्रशांत बीर, वो खिलाड़ी जिनकी उम्र ही 19 और 20 साल की है, इन्हें 14 करोड़ 20 लाख में खरीदना, ये दर्शाता है कि या तो इन्होंने हमारी ये वाली वीडियो को ज्यादा ही सीरियस ले लिया था, या फिर तो ये दोनों इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं कि सीएसके अगले 8-10 साल इनमें इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन एक बात तो डैम श्योर है, ये प्राइस टैग असर बहुत करता है। अब या तो ये दोनों बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाएंगे, जैसे किसी समय समीर रिजवी ने सीएसके को निराश किया था, या फिर इतने रन बना देंगे कि सब देखते रह जाएंगे, क्योंकि टैलेंट दोनों में खूब है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत कम है। इसलिए इन दोनों की बिड ने सीएसके को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। अभी फैसला कितना ठीक है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक चीज जो सीएसके को करनी चाहिए थी, वो ट्रिक इन्होंने मिस कर दी, एक विस्फोटक ओपनर लेने की। आपने सचिन रविंद्र को छोड़ दिया, डेविन कॉनवे को अलविदा कह दिया। पृथ्वी शॉ जैसे इनफॉर्म ओपनर सिर्फ बेस प्राइस पे मिल सकते थे, डेविड मिलर मौजूद थे, लेकिन इन्होंने गौर भी नहीं किया। अब यहाँ पर इस थोड़ी समझ से परे थी इनकी टैक्टिक्स। भाई एक बात तो किसी भी कीमत पर माननी ही पड़ेगी, बाकी टीमें आती हैं कोई अच्छा ओपनिंग ढूंढने, कोई अच्छे स्पिनर, कोई अच्छे पेसर, कोई संतुलन बनाने, लेकिन एसआरएच उतरती है 300 बनवाने। चाहे कप्तान पैट कमिंस की बात हो या फिर ऑक्शन टेबल पर एसआरएच की स्ट्रेटजी, दोनों का ही एक ही उद्देश्य से संबंध है, अब की बार 300 पार। वरना जिस टीम में अभिषेक हेड की धागा खोलने वाली ओपनिंग हो,
नंबर 3 पर पॉकेट डायनामाइट ईशान किशन, फिर 100 क्लासन जैसे हिटर नीतीश कुमार रेड्डी ने भी खूब कोहराम मचाया। बची कुची कोई कमी थी तो कल इन्होंने लिविंगस्टोन को खरीद कर पूरी कर दी। 13 करोड़ तक वेडिंग वॉर चली। फाइनली एसआरएच ने बाजी मारी। ये अमाउंट वर्थ भी है और नहीं भी, क्योंकि वो आदमी चलती फिरती तबाही है। अगर चल गया तो अच्छे चौक की लंका लगा देगा, अकेले दम पर मैच जिता देगा। अगर आउट ऑफ फॉर्म हुआ तो एसआरएच को ही बर्बाद कर देगा। हाई रिस्क न सिर्फ इनकी गेम है बल्कि इन पर इन्वेस्ट करना भी आग से खेलने जैसा है। शिवम मावी भी महज 75 लाख में अच्छे मिल गए। किसी दौर में उनका भी नाम था, लेकिन कल हैदराबाद अनकैप्ड प्लेयर्स पर बड़ा मेहरबान था। 10 में से 8 बार अनकैप्ड खिलाड़ी थे, जो कि उनका माइंडसेट दर्शाता है। एक बार फिर से दिल्ली वालों ने ऑक्शन का समीकरण ही बदल दिया। 8 में से 6 कैप्ड प्लेयर और खरीदे भी ऐसे धुरंधर जो सब अपने आप में मैच विनर है। भाई साहब एक नाम का ब्रांड है। चलते फिरते कोहिनूर 4 करोड़ में प्रथम निशंका खरीद लिए गए, जो बंदा अपने करियर की पीक पर चल रहा है। कैल जेमसन, लुंगी एनगिडी, डेविड मिलर, बेन डकैट, चारों अलग डायमेंशन के प्लेयर, तगड़े स्पेशलिस्ट सिर्फ 2 करोड़ के बेस प्राइस में उठा लिए। पृथ्वी शॉ पर भी दया कर ही दिया, सिर्फ 75 लाख में सोना खरीद लिया। लेकिन आकिबदार के लिए दिल से खुशी हुई। वो बंदा हर बार रणजी ट्रॉफी में परफॉर्मेंस करता था, वर्षों से डोमेस्टिक क्रिकेट में ग्राइंड, लेकिन भाई के हक में कोई भीड़ नहीं लगती थी। कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि अब तो आदत सी हो गई, हर बार ऑक्शन के लिए नाम शॉर्टलिस्ट होता है, कोई खरीदता तो है नहीं। अगर इस बार किसी ने खरीदा तो ठीक है, अगर नहीं खरीदा तो कोई बात नहीं। सोचो ये बात कोई तब कहे जब इस सीजन उसके 42 विकेट, तो साफ पता चलता है कि कितना टूट चुका होगा। लेकिन सरप्राइज इस बार महज 30 लाख की बेस प्राइस से बोली ऐसी बढ़ी कि भाव 8 करोड़ 40 लाख तक है। भाई को खरीद करके ही आए। अब जो डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो नहीं करते उनके लिए डिसीजन थोड़ा सा सवालिया निशान से घिरा हुआ है, लेकिन सही मायनों में कल दिल्ली वालों ने तबाही मचाई है। भाई केकेआर तो पैसा दबा करके खर्च करता है। पहले मुस्तफिजुर रहमान पर 9 करोड़ 20 लाख, प्रतीक्षा पथराना पर 18 करोड़, फिर कैमरन ग्रीन पर 25 करोड़ 20 लाख। हाँ, न्यू रूल के चलते ग्रीन को हालांकि मिलेंगे 18 करोड़ ही, लेकिन रसेल की रिप्लेसमेंट को लेकर के इतने बेताब है कि ऑलराउंडर देखते ग्रीन पर टूट पड़े। अब बंदे पर प्राइस टैग का प्रेशर तो होगा। ओपनर भी भर भर करके ले आए, फिर एलन, टिम शेफर्ड, सचिन रविंद्र। अब पता नहीं कौन सी न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 बनानी थी, लेकिन मजाक से हटके ऐसी बाय वो भी बेस प्राइस पर तो भाई सोना है। साथ ही राहुल त्रिपाठी, आकाशदीप, कार्तिक त्यागी भी बेस सस्ते में बेस प्राइस पर खरीद लिए गए। सबसे ज्यादा खिलाड़ी कल इन्होंने ही खरीदे। दोस्तों अगर कोई टीम ऐसे खिलाड़ी पर पैसा बहाने को तैयार हो जाए जो कि आधे सीजन अवेलेबल रहे, अब ऐसा क्रेज कौन से टैक्टिक्स के साथ होगा समझना मुश्किल है। ये कहानी थी कल एलएसजी की। एक तरफ तो अनेक नॉर किया, हसरंगा सिर्फ 2 करोड़ में उठा लिए, लेकिन जोश इंग्लिश के लिए 8 करोड़ 60 लाख तक जाना थोड़ा समझ के परे था। बाकी अनकैप्ड खिलाड़ी कितने अच्छे क्यों ना हो, जब तक आप उनको मौका नहीं देते और परफॉर्मेंस करके नहीं देते तब तक किसी को क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं। कल एक चीज बहुत अच्छी लगी, राजस्थान रॉयल्स को अपनी स्पिन तगड़ी करनी थी तो बाहर ही क्यों जाना, अपने घर का लड़का रवि बिश्नोई ले लिया। फेयर प्राइस 7 करोड़ 20 लाख। विघ्नेश पुत्र भी वे सस्ते में मिल गए 30 लाख। एडम मिलन और कुलदीप सेन ने भी पेस बैटरी में दमखम डाल दिया। तो दोस्तों ये था आईपीएल ऑक्शन का सारा लेखा जोखा। बाकी कमेंट करके बताइए आपको सबसे बड़ा शॉक किस प्लेयर के नाम पर लगा और सबसे बड़ा शॉकर कोई अनएक्सपेक्टेड प्लेयर कौन सा रहा। साथ इन टीमों की क्या मेंटालिटी, क्या मैकेनिज्म रहता है ऑक्शन के वक्त, अगर वो भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। अभी ऑक्शन पर हम कई सारी वीडियोस करना चाहते हैं, हम आपके कहने पर वीडियो लेकर के हाजिर हो जाएंगे। तो आईपीएल 2026 की शुरुआत हो चुकी है, सभी टीमों का अपना स्क्वाड बन चुका है। अगर आप चाहते हैं तो हर साल की तरह हम स्क्वाड एनालिसिस भी लेकर के आएंगे सारी टीमों का। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।